नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रसन्नजीत और आप देख रहे हैं प्रोश प्रेजेंट। दोस्तों, आज की इस वीडियो के माध्यम से हम डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर यानी डीएफसी के बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। डीएफसी यानी डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, जिसकी नाम से ही पहचान हो जाती है। जी हाँ दोस्तों, डेडिकेटेड यानी समर्पित, फ्रेट यानी माल की ढुलाई और कॉरिडोर यानी गलियारे। यानी डीएफसी एक मालगाड़ियों के लिए पूरी समर्पित नया रेल रूट होगा, जहाँ सिर्फ मालगाड़ियों का संचालन किया जाएगा। और आपके जानकारी के लिए बता दूं कि डीएफसी हमारे भारतीय रेलवे का ही एक सब्सिडरी कंपनी है, जिसका पूरा नाम डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड है, जिसको शॉर्ट में DFCCIL भी कहा जाता है, जिसकी हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली पर स्थित है, जिसको 30 अक्टूबर 2006 में स्थापित किया गया था, ताकि हमारे देश की मालगाड़ियों पर कुछ प्राथमिकता दिया जा सके और उनकी स्पीड में कुछ बढ़ोतरी किया जा सके। दोस्तों, DFCCIL द्वारा फिलहाल हमारे देश में कुल 2 फ्रेट कॉरिडोर का निर्माण किया जा रहा है। पहला वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, जो उत्तर प्रदेश की दादरी से शुरू होके हरियाणा, राजस्थान और गुजरात से होते हुए मुंबई के बीच होगा, जहां इस कॉरिडोर की कुल लंबाई लगभग 1483 किलोमीटर होगा। और दूसरा ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, जो पंजाब की लुधियाना से शुरू होके हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड से होते हुए पश्चिम बंगाल की दानकुनी के बीच होगा, जहां इस कॉरिडोर की कुल लंबाई लगभग 1839 किलोमीटर होगा। और आपके जानकारी के लिए बता दूं कि DFCCIL द्वारा इन दोनों कॉरिडोर के अलावा 4 और नया कॉरिडोर निर्माण करने की योजना किया जा रहा है, जिनमें से पहला ईस्ट वेस्ट डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, जो खड़गपुर और भुसावल के बीच होगा, और दूसरा नॉर्थ साउथ डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, जो विजयवाड़ा और इटारसी के बीच होगा, और तीसरा ईस्ट कोस्ट डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, जो खड़गपुर और विजयवाड़ा के बीच होगा, और चौथा साउथर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, जो मडगांव और चेन्नई के बीच होगा। तो चलिए अब जानते हैं कि आखिर हमारी भारतीय रेलवे को डीएफसी की जरूरत क्यों पड़ी। 60% से भी ज्यादा मुनाफा हमारी भारतीय रेलवे को मालगाड़ियों से मिलता है, जबकि लगभग 25% मुनाफा पैसेंजर ट्रेनों से मिलता है, और बचा हुआ कुछ प्रतिशत मुनाफा विज्ञापन, पार्सल और कैटरिंग आदि से मिल जाता है। मालगाड़ियों के मुकाबले पैसेंजर ट्रेनों से इतनी कम मुनाफा इसलिए मिलता है क्योंकि एक पैसेंजर ट्रेन को चलाने के लिए जहां 2 लोको पायलट और एक गार्ड के अलावा ट्रेन के अंदर क्लीनिंग स्टाफ, टीटी, टॉयलेट, पानी, फैन, लाइट और पैसेंजर के लिए बेहतर ढंग से बना हुआ रेलवे स्टेशन आदि की जरूरत पड़ती है। इनके अलावा आप में से कुछ लोगों को पता होगा कि हमारी भारतीय रेलवे द्वारा पैसेंजर ट्रेनों के किराया पर 43% किराया सब्सिडी के रूप में दिया जाता है, यानी रेलवे यात्रियों से सिर्फ 57% किराया लेती है, जिससे हमारे देश की पैसेंजर ट्रेनों की किराया काफी कम होती है। ऐसे ही कुछ चीजों के कारण हमारी भारतीय रेलवे को पैसेंजर ट्रेनों से उतनी मुनाफा नहीं मिल पाती है, जबकि एक मालगाड़ी को चलाने के लिए सिर्फ 2 लोको पायलट और एक गार्ड की जरूरत पड़ती है। इसीलिए मालगाड़ियों को चलाने में पैसेंजर ट्रेनों की तुलना में बहुत कम खर्चा आती है, जिससे पैसेंजर ट्रेनों के मुकाबले मालगाड़ियों से मुनाफा भी ज्यादा मिलता है। सबसे ज्यादा मुनाफा मालगाड़ियों से मिलने के बाद भी हमारी रेलवे इन मालगाड़ियों पर उतनी ध्यान नहीं दे पाता जितना ध्यान देना चाहिए था, जिसके कारण 1950-51 में जहां हमारी रेलवे कुल माल यातायात की लगभग 86% माल की ढुलाई करता था, अब वही हिस्सेदारी घटकर 2011-12 में सिर्फ 36% रह गया। और अक्सर आप लोगों ने यात्रा के दौरान देखा होगा कि मालगाड़ियों को किसी साइड पे खड़ा करके पैसेंजर ट्रेनों को पास किया जाता है। ऐसा करने के बाद भी अक्सर हमारे देश की पैसेंजर ट्रेनें लेट चलती है। इन्हीं सारी बातों को ध्यान में रखते हुए हमारी रेलवे ने मालगाड़ियों के लिए खास करके एक पूरी समर्पित कॉरिडोर बनाने की निर्णय लिया। तो चलिए अब डीएफसी की कुछ खूबियां के बारे में भी जान लेते हैं। सबसे पहले तो आप लोगों को बता दूं कि डीएफसी की ट्रैक्स को हमारे नॉर्मल ट्रैक्स के मुकाबले काफी मजबूत बनाया जा रहा है। जहां हमारे नॉर्मल ट्रैक्स के लिए 52 किलोग्राम और 60 किलोग्राम पर मीटर रेल का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन डीएफसी के लिए खास करके 68 किलोग्राम पर मीटर रेल का इस्तेमाल किया जा रहा है, ताकि सामानों से भरा भारी वाहनों की लोड ये ट्रैक्स झेल सके। इनके अलावा डीएफसी की ट्रैक्स को बिछाने के लिए खास करके न्यू ट्रैक कंस्ट्रक्शन मशीन का उपयोग किया जाता है, ताकि जल्द से जल्द ट्रैक्स को बिछाया जा सके, जिससे समय की तो बचत होती ही है और उसके साथ साथ पहले की तुलना में बहुत कम कार्यकर्ताओं की जरूरत पड़ती है। और डीएफसी की इन नया कॉरिडोर्स की सारी कामों को आधुनिक और बेहतर तरीके से किया जा रहा है, जिसके कारण जहां पहले लगभग 5000 टन लोड लेकर मालगाड़ियों को चलाया जाता था, अब डीएफसी की इन नया रूट पर लगभग 13000 टन लोड लेकर 100 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार में चल पाएगी। इनके अलावा डीएफसी की इन रूट पर मालगाड़ियों की लंबाई 700 मीटर से बढ़ाकर 1500 मीटर कर दिया जाएगा।
और एक अच्छी बात यह भी है कि इन कॉरिडोर्स पर ऑटोमेटिक सिग्नलिंग का इस्तेमाल किया जाएगा, जो इन रूट पर मालगाड़ियों का संचालन कौशल तरीके से करने में मदद करेगा। और डीएफसी की इन रूट को कंप्लीट इलेक्ट्रीफाई किया जाएगा, जहां इन रूट की बिजली की ओवरहेड वायर को हमारी नॉर्मल रूट की ओवरहेड वायर से थोड़ी ऊपर रखा जाएगा, क्योंकि डीएफसी की इन रूट पर डबल स्टैक वाली कंटेनर को ले जाया जाएगा। और डीएफसी की पूरी रूट इलेक्ट्रीफाई होने के कारण हर साल करोड़ों रुपया की डीजल की बचत होगा। और डीएफसी की इन रूट्स पर कोई लेवल क्रॉसिंग नहीं रखा जाएगा। लेवल क्रॉसिंग की जगह रोड ओवर ब्रिज से या रोड अंडर ब्रिज के जरिए ट्रेन को पास किया जाएगा, जिससे एक्सीडेंट होने की चांसेस भी बहुत कम हो जाएगी। इनके अलावा डीएफसी के लिए खास करके हमारी भारतीय रेलवे द्वारा वेक 12 जैसा पावरफुल लोकोमोटिव का डिजाइन किया गया है, ताकि सामानों से भरा भारी डिब्बों को ये लोकोमोटिव अच्छे से खींच सके। और आपके जानकारी के लिए बता दूं कि डीएफसी के चालू होने के बाद पैसेंजर ट्रेनों की स्पीड में भी कुछ बढ़ोतरी होगी, क्योंकि फिलहाल जो मालगाड़ियां हमारी भारतीय रेलवे की नॉर्मल रूट पर चल रही है, इनमें से ज्यादातर मालगाड़ी डीएफसी के चालू होने के बाद डीएफसी के अपने रूट पर चलेगी, जिससे हमारी नॉर्मल रूट पर यातायात कुछ कम होगी और इन नॉर्मल रूट की पैसेंजर ट्रेनों की स्पीड में कुछ बढ़ोतरी होगी। और डीएफसी की रूट पूरी तरह चालू होने के बाद सामानों को ले जाने और आने में जो ट्रांसपोर्टेशन खर्चा आती है, उनमें भी काफी कमी आएगी। इनके अलावा डीएफसी के चालू होने के बाद मालगाड़ियों का संचालन टाइम टेबल सुनिश्चित किया जाएगा। और केवल माल की ढुलाई ही नहीं, बल्कि डीएफसी अपने नेटवर्क के जरिए ग्राहकों की तमाम लॉजिस्टिक से जुड़ी जरूरतों को भी पूरा करने में मदद करेगा। और आप लोगों को बता दूं कि डीएफसी ट्रांसपोर्ट लॉजिस्टिक सेक्टर में एक गेम चेंजर साबित होगा, जहां और भी कई सारी खूबियां होगी जो हमारी भारतीय रेलवे में पहली बार देखने को मिलेगी। और फिलहाल दोनों ही कॉरिडोर की निर्माण कार्य बहुत ही तेजी से चल रही है। डीएफसीसीआईएल के मुताबिक अगले साल की जून महीने तक इन दोनों कॉरिडोर की निर्माण हो जाएगी, जहां फिलहाल लगभग 50% काम हो चुका है और कुछ जगहों पर डीएफसी की रूट को चालू भी किया जा चुका है। तो ये था डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर से जुड़ी कुछ जानकारी। उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। फिर भी अगर आप लोगों के मन में कुछ सवाल या सुझाव हैं तो कमेंट सेक्शन पर जरूर बताइएगा। और अगर आप में से कोई इस चैनल पर नया हो या अभी तक इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो देर किस बात की, इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही रेलवे से जुड़ी छोटी छोटी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको इस चैनल पर मिलता रहेगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो पर, और धन्यवाद इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए।